सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में रहते हैं खासकर, मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था कि इंग्लैंड में जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, और फिर जो सबसे बड़ा इशू है कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि जो चोर है वो इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं। अभी मैं आपको वाकया सुनाऊंगा। तो बहुत ही करीबी दोस्त है जिसके साथ ये वाकया पेश आया। कोई 1 माह पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। होता ये है कि जो करीबी होते हैं वो गौर नहीं करते, वो अहमियत नहीं देते। उनकी नज़र में होता है कि जनाब मुबारक साहब ने प्रोग्राम किया है तो ये तो रोज़ाना हमें मिलते रहते हैं, दुआ सलाम भी है, प्यार मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, तो क्या सुनना इनका प्रोग्राम। फिर जब उनको टीका लगता है तो फिर वो बताते जनाब कि हमारे साथ तब ये हुआ। और जो लोग हमारे प्रोग्राम सुनते हैं वो त्याग शुरू कर देते हैं, मगर इस टीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं इससे पहले कि आपको भी इस तरह की कोई खुराक मिले। हुआ ये है कि लंदन का एक एरिया है, वहाँ पे पता चला कि ये जनाब पूरी फैमिली रात सोई हुई थी आराम से और ख्वाबों में गुम थी। तो कोई इनके घर में चोर आ गए और इनको ये भी अभी तक नहीं पता कि चोर आए कहाँ से। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए तो उनका कह रहा था जनाब हमें लग रहा है कि ये सामने वाले दरवाजे से आए हैं। तो मैंने कहा कोई खिड़की खुली है? कहता नहीं, खिड़की भी कोई खुली नहीं थी। और मैंने कहा जब आप उठे तो कहता उस वक्त चोर नहीं थे वहां पे, मगर हमें पता नहीं चला। एक बेटे ने सुबह काम पे जाना था, गाड़ी की चाबी तलाश करनी शुरू की तो चाबी नहीं मिली। वहां से पता चला कि घर में चोर आए हैं, वरना इनको नहीं खत्म खबर। सब आराम से अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे हैं। अब जब उसकी चाबी नहीं मिली तो उसने जनाब फिर बाहर सोचा शायद गाड़ी में भूल गया हूँ, तो चाबी गाड़ी में लगी हुई थी। दूसरी गाड़ी की चाबी तलाश की तो वो भी बाहर गाड़ी में लगी हुई थी, उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दोनों गाड़ियों को वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह स्टार्ट करें, लेकिन इन्होंने मुझे बताया क्या वजह थी। बहरहाल गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। होता ये है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, आप सब शामिल हैं। हम गाड़ी की चाबी होती जो वो बाहर रख देते हैं दरवाजे के पास। मैंने इससे पहले प्रोग्राम में बताया था कि उसे महफूज करें। और रात को जो बाहर आपका दरवाज़ा है, लोगों के जेहन में कि ये खोल कैसे लेते हैं। पहले तो कई लोग उसको लॉक ही नहीं करते, दरवाजे को ऐसे ही खींच दिया। उसको लॉक करें, नंबर एक। उन्होंने आज का एक नया तरीका ढूंढा हुआ जहाँ से आपकी पोस्ट वो डाल के जाता है डाकिया, वहाँ से वो एक लंबी सी तार के जरिए दरवाज़ा खोल लेते हैं बड़े आराम के साथ। कई कार्ड के जरिए खोल लेते हैं। बड़ा उनके लिए वो मूडी केस है। लेकिन जो इसमें बात है कि उनका जो नुकसान हुआ वो इतना बड़ा तो नहीं हुआ, वो गाड़ियाँ वो लेके जा नहीं सके। और ये जो मेरा दोस्त है ये सुबह सुबह काम पे जाता है तो कहीं घड़ी का अलार्म भी उसी वक्त पे लगा जिस वक्त चोर घर में थे। वो भी भाग गए या क्या हुआ इनको कोई पता नहीं किसी को भी, लेकिन वो दंदनाते फिरते रहे। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी है। किस्मत इसलिए अच्छी है कि ये अगर जाग जाते और फिर वो चोर इनको देख लेते तो फिर काम खराब होना था, उन्होंने तशद्दुद भी करना था। इधर एक और घर था वहाँ पे भी आए तो ऊपर मालिक को पता चल गया चोर आए हैं, ब्रिटिश था, मेरे भाई का हमसाया। तो उसने नीचे देखा ही नहीं, वो गाड़ी लेके उसकी चाबी शाबी लेके बाद में पता नहीं कहाँ से गाड़ी मिली कि नहीं मिली, मैंने नहीं पूछा। मिल भी जाए तो वो किसी वजारत जराइम पेशा अफराद होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे किसी जुर्म में वो इस्तेमाल करते हैं, बाद में छोड़ के भाग जाते हैं। जो बात है बताने वाली है, फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ, कहता आप वो सिलेंडर बदल दिए, ये बदल दिया, वो बदल दिया, ताले बदल दिए। तो जब आप प्रोग्राम हमारे सुनेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वरना आपको ख्वाब तो आना नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हर दफ़ा याद दहानी इसलिए करवाते हैं कि वो बसों पे नहीं लिखा होता कि यार अजय भी बच। तो अगर आप देख लें कि चोर आ गए हैं घर में, नीचे चोर हैं, तो टार्जन नहीं बनना और ये नहीं सोचना कि मैं जाके उसका मुकाबला करूं, क्योंकि जब उसने आपकी तबीयत सेट करनी है तो फिर हॉस्पिटल में काफ़ी अर्सा रहना पड़ेगा। अगर आपने चुको आपको पता चल चुका है तो कोशिश करें
कि जिस कमरे में आप हैं उसको लॉक करें और शोर डाल लें या बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकर किसी महफूज रास्ते से। और जितनी जल्दी हो, उसका होता ही है कि चोर को ये डर और खौफ होता है, वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करता। जब उसको पता चल जाए कि आपने अपना कमरा लॉक करके तो फिर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो थोड़ा सा ऊपर से खड़का दड़का भी करे, अगर आपने अपने आप को महफूज कर लिया तो वो भाग जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। पिछले दिनों ये एक केस मेरे सामने जर्मनी से था। वो लड़की की गलती थी, बाप को चोर अंदर मार रहे हैं, वो लाइट देख रही है बड़ी जल रही है, दूसरे घर से, पास ही घर था, वो वहां से शोर भी नहीं मचा सकी, पुलिस को फोन किया, इतनी देर में वालिद की वो दुर्घटना आ गई। अगर वो टाइम पे सिर्फ शोर ही थोड़ा सा डाल देती तो वो भाग जाते, और अपने आप को महफूज करना चाहिए इस मौके पे। तो जनाब, जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं, जैसे जैसे यहाँ भूख अफलास है, अगर आप मेरे से पूछो तो हालात काफ़ी टाइट है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। ये भी उन्हीं ममालिक में काम होता है जहाँ पे गुर्बत अफलास शुरू हो जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और निकम्मे लोग जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि चोरी करनी और फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजारते। खैर, इस दोस्त का तो बचा हो गया, एक आधा परस गया, कोई क्रेडिट कार्ड गए, कहता वो भी नहीं चल रहे थे, वो पहले से ही बंद थे। कोई रीजन कार्ड चला गया, वो अब नया लेना पड़ेगा अगर चोर ने वापस ना दिया। वो 150-200 पाउंड का टीका है, क्योंकि अगर आपका पाकिस्तानी रीजन कार्ड भी चला जाए तो डुप्लीकेट के लिए भी पूरी फीस आपको अदा करनी होती है। तो ये बहुत करीबी दोस्त है बचपन का, उसके साथ ये वाकया पेश आया, तो मैंने कहा क्यों ना अपने देखने वालों को ये बताएं हम, और उनको पता चले कि जनाब एहतियात कैसे करनी। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ इस तरह का सिस्टम करें, कैमरे शैमरे होने चाहिए, कोई अलार्म जब कोई बाहर से दरवाज़ा खोले, और फिर ये भी देखे कि जो बाहर का दरवाज़ा है वो सिर्फ इस ताले पे नहीं आप महफूज समझ सकते, उसके सामने एक लोहे का लगवाएं, वो एक स्टांग ऐसे होता है जो उसके अंदर फंसा दिया ताकि वो मुकम्मल बंद हो जाए। उनके लिए मामूली केस है ये चोरों के लिए कि बाहर से दरवाज़ा चाबी से भी, उनके पास चाबी भी होगी, सब कुछ होगा, और वो देखे कितने बहादुर हैं, कितने निडर थे कि वो घर में फिरते रहे। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना वो बंदोबस्त करके आए हुए थे कि सब लोग घर में और वो घर में फिर रहे। हमारे साथ खुद भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, लेकिन ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि घर का कोई फर्द आ गया जिसकी वजह से उन्होंने मैं छुरी निकाल ली, लेकिन बचा हो गया। 5-6 हज़ार का पीछे एक दरवाज़ा था, वो ख़राब कर गए, और तो कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दरवाज़ा भी आज का पता, अगर वो तोड़ जाए किसी तरह तो कितना महंगा है। थोड़े अरसे बाद हमारी एक ब्रिटिश हमसाई है, वो रोती आ गई थी, कहती कि मेरे घर में आए हैं पीछे से, और ये घर में नहीं थी, वो लैपटॉप शैपटॉप सब के लपेट के ले गए, और अब कैमरे शैमरे ये वो अलार्म उलूरम हर चीज़ लगाई हुई है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा फिर भी महफूज करना, कैमरे पे नहीं रहना। उन्होंने सर पे भी डाला होता है कपड़ा शपड़ा, वो मुकम्मल बंदोबस्त के ज़रिए आते हैं। ये मैं बता देता आपको कि आपने अगर एहतियात ना की तो ये ना समझे। मैं एक लड़का मेरे ऑफिस में काम करता था, वो कहता दिन को ही घुस आए थे हमारे घर में, वो कहता दिन को ही उन्होंने मारा भी है मेरे वालिद को, वालदा को, वो पता नहीं उन्होंने कैसे दरवाज़ा खोल के साइड पे रख दिया। हैरानगी की बात थी, पता नहीं ज़ाहिर है चोर है, डाकू है, उनके पास सारा सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को महफूज कर सकते तो गाड़ी की चाबी शाबी वो भी कहीं महफूज करें, और जितने भी कमरे हैं आपके उसके अंदर का ताला ज़रूर लगना चाहिए। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, अंदर चाबी वाला सिस्टम मस्ट होना चाहिए, वरना अगर कभी ऐसा मौका मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और कई रास्ते भी होते हैं ऊपर से बाहर जाने के, खोल के शोर शराबा जो भी करना वो करे। बाकी इंग्लैंड की पुलिस की आपने फिक्र नहीं करनी, बड़ी अच्छी पुलिस है, कभी इन्होंने किसी चोर को नहीं पकड़ा। वो कहते हैं ये जो है इसको रास्ता दे जहाँ से भी ये जल्दी से जल्दी भाग जाए, तो आप ये ग्रिलें भी ना लगाएं, घरों के बाहर ये ना लगाएं वो लगाएं। तो हमारे ऑफिस में एक दफ़ा चोर आ गए, वो चोरी करके ले गए, तो वो हमारे फिंगरप्रिंट ले रही थी पुलिस, बड़ी अच्छी पुलिस है, कोई तंग नहीं करती ये चोरों को, बड़े महफूज रास्ते इन्होंने दिए हुए। तो इसलिए आपने अपना बंदोबस्त खुद ही करना है। अगर वो बाहर निकल गया तो आपने कोई उसको चीज़ मार दी, एक और नया स्यापा। कवानीन बड़े सख्त है यहाँ पे, तो चोरों को इतनी सहूलत दी हुई है कि वो आसानी के साथ चले जाए। बाकी आप खुद देख लें, जो कुछ मैंने बता दिया, कोई अपना दिमाग कम कर रहा है तो कोई स्टेप ले लेना, किस तरह के हालात होते हैं, लेकिन टार्जन नहीं बनना। उनके पास छुरा होता है, उनके पास पिस्टल भी हो सकता है, उनके पास सब कुछ हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।